पतित पावन श्री गुरुदेव महाराज की जय। राधा गोकुलानंद देव की जय। भजन रहस्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने कल बतलाया हमें कि भजन का रहस्य मंत्रों को समझना नहीं है। अर्चन में मंत्रों को समझना पड़ता है। ये मंत्र ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे दो, ऐसे करो। ये अर्चन मार्ग जो कि भजन के अंतर्गत एक अंग है, इसी को भजन कहेंगे। ये नहीं, भजन का मतलब यहाँ सही जो रूप से बतलाया, कहते हैं ऐसे विश्रम्भ सेवक की सेवा के फलस्वरूप साधु मार्ग का अनुसरण ही भजन का रहस्य अनुशीलन है। भजन रहस्य का अनुशीलन है। इसका विश्रम्भ सेवक मतलब जिसमें कोई शर्म नहीं है ठाकुर जी की सेवा करने में। अगर ठाकुर जी के लिए उसने सखाओं की बात हो रही है, फल लेने हैं, हम लोग नहीं, तो कन्हैया नेक रुकियो का है, देखिए ये जो है ना बड़ो ऊंचो है, नेक तो खड़ो है। खड़ा हो गया, उसके ऊपर एक चढ़ा, उसके ऊपर दूसरा चढ़ा, उसके तीसरा चढ़ा, एक के ऊपर एक एक तीन तीन चढ़ के ऊपर से फल तोड़ेगा और तोड़ते हुए देखेगा खट्टा तो नहीं है, तो उसको थोड़ा सा निचोड़ देगा। निचोड़ के लाला दियो ने, मीठो है, मीठो कन्हैया को दियो। नीचे वाला का बेईमान है, झूठ बोले सब समय, मैं खा के देख। ऐसे चूसते चूसते तीसरे पे चौथे पे जब ठाकुर जी पे आता है, गुठली और छिलका बचता है। उन्हें फिर रसास्वादन जो होता है कि आ हा बड़ो मीठो है भैया ये तो। तब दाऊ जी बोलते भाई मान लोगो, तुमने जी काकी हो भाई, गुठली और वो छिलका दे दियो। तो कहे दाऊ याऊ मीठो है, तू ही खा के देख ले। फिर दाऊ जी जब खाते खाते वास्तविकता में मीठा है वृंदावन। इस प्रकार से विश्रम्भ सेवा करने वाली गोपियां, माता यशोदा, दास, शांत रस के भक्त, यहां इन भक्तों के, इन नित्य परिकरों के अनुगत जो जन है, उन वैष्णवों का संग अगर हमें मिल जाए, जैसे रूप गोस्वामी, रूपानुग गुरुवर्ग, उनका संग मिल जाए तो परम सौभाग्य है। हमें ऐसा सौभाग्य मिला, हमें उनका संग मिला, उनका स्पर्श मिला। कहते उनकी सेवा वास्तविकता में ही भजन रहस्य का अनुशीलन है। ऐसा क्या मतलब? उनकी सेवा और उनके पीछे चलना, कहते से भजन का रहस्य है ही यही कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान की सेवा, उनके सेवकों की सेवा प्राप्त होना मतलब उनकी प्राप्ति है। ये बात, ये हमने कल श्रवण किया था। और कल हमने श्रवण किया प्रथम याम का श्लोक। प्रथम याम साधन निशांत लीला भजन श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है दृढ़ विश्वास। नामाभास से ही सर्व पाप नाश तथा संसार क्षय हो जाता है। संसार पूर्णतया क्षय प्राप्त होता है। भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम अध्याय के 52 नंबर श्लोक में लिखा है क्या? तम निर्व्याजाम व्याजम तम निर्व्याजम भज गुण निधि पावनम पावनानाम श्रद्धारजन्मतिरतीतराम तम श्लोक मौलिम प्रोद्यन अंतकरण कुहरे हंतयन्नाम भानोर अभासोरपि क्षपयति महापातक ध्वंतराशिम।
कहते हैं, मैं इस श्लोक का अर्थ पहले इस प्रकार से एक बार सुना, ध्यान नहीं किससे सुना। वो जो उपदेशामृत है, मना शिक्षा है, मना शिक्षा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा प्रकटित, उस मना शिक्षा में अपने मन को बोलते हैं, ये प्यारे मन, तू बड़ा अच्छा है, तू भगवान के भजन में लग गया, बहुत अच्छा। उनका राधा गोविंद की सेवा कर, मन को प्रशंसा कर रहे, फिर मन को गाली दे रहे, है दुष्ट धृष्ट, तेरे को शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं लगती कि राधा गोविंद की सेवा छोड़ करके तू कहाँ पड़ा हुआ है, किधर, किसका चिंतन कर रहा है। ऐसे उसको डांट भी लगा रहे, कभी पैर पकड़ रहे कि मैं तेरे पैरों को पकड़ के निवेदन करता हूँ। मन को बड़े प्यार से उसमें समझाया गया है। तो पहले मैं जो व्याख्या करता था वो उससे प्रभावित होकर के, और किसी महापुरुष, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद त्रियाश्रमी महाराज जहाँ किससे सुना, कलकत्ता में कार्तिक व्रत के समय गुरुजी कहीं और थे, हम लोग वहाँ थे, ऐसा कुछ जो भी है, कुछ तो हुआ। तो उसमें उन्होंने बोला कि ये तम निर्वेदम भज गुणनिधे, ये गुणनिधे शब्द आत्मा के लिए बोला गया है, मतलब आत्मा गुण का निधि है, ऐसा बोला गया। लेकिन यहाँ पे हमारे गुरुदेव जो हैं, उन्हीं की व्याख्या को हमारे पूज्यपाद परमद्वैती महाराज हैं, भक्ति सूर्य, हमारे गुरु भाई प्रहलाद प्रभु, उन्होंने उन्हीं व्याख्या को किया है। यहाँ पे गुरु जी कुछ अलग तरीके से बोल रहे हैं। ऐसा इसमें कह रहे कि उन अखिल कल्याण गुणनिधि पावनों को भी पावन करने वाले उत्तम श्लोक मौली श्री कृष्ण का तुम श्रद्धा के साथ सरल मति होकर निष्कपटता से भजन करो, क्योंकि उनके नाम रूपी सूर्य का आभास भी अंतःकरण रूप गुफा में उदित होकर महापातक रूप अंधकार को ध्वंस कर देगा। यहाँ जो आदेश किया है वो भगवान के गुणों को, जहाँ भगवान के सेवा को कैसे करोगे, श्रद्धा सहित दृढ़ विश्वास के साथ, सरलमति होके। सरलमति होने से अकेला नहीं चलेगा, निष्कपटता के साथ। सरलमति किसे कहते हैं? श्रद्धा तो निश्चित रूप से दृढ़ विश्वास कि मेरा गोविंद के अलावा कोई और नहीं, नहीं तेरे ग्रह जो है ना वो फलाने वाले, उसके कारण से तेरे घर में क्लेश हो रहा है। फिर सोचता है कि जैसे डॉक्टर को दिखाने के लिए भी बीमार होने से डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, ऐसे ही चलो डॉक्टर की तरह ही उसकी पूजा कर लें। कहते उसकी वो वाली मति नहीं चाहिए। श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, सरल मति। हमारी मति जो है वो बड़ी जटिल है, सरल नहीं है। इसमें जल्दी से कुछ भी स्वीकार्य नहीं होता। अपनी गलती अगर कभी किसी समय हुई हो वो स्वीकार्य नहीं होती है, अथवा किसी दूसरे के द्वारा हुई गलती को हम, मति इतनी जटिल है कि उसी को सामने रखते हैं। तो कहते हैं सरल मति, सरल मति के और बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। एक भाव है कि सरल मति वही है जिसमें साधु सेवा, वैष्णव सेवा, हरि गुरु वैष्णव की सेवा का भाव है। समर्थ नहीं होने पर भी वो अपने शरीर को, मन को, वाणी को लगाने का पूर्ण प्रयास कर रहा है। यह है सरल मति। जहाँ पे
तर्क नहीं है, जहां पे स्वीकार्यता है, उसे सरलमति कहते हैं। और निष्कपटता का मतलब है कपट रहित। कपट क्या है? कपट, सबसे बड़ा कपट हम भगवान का भजन करके, भगवान की सेवा करके, उनकी आराधना करके भगवान बनने की कोशिश करें। इससे बड़ा कोई कपट है ही नहीं। अहम ब्रह्मस्मि सोहम शिवोहम इत्यादि मंत्रों का जाप करके जिनकी आराधना कर रहे हैं, जिनको सवेरे जल चढ़ा रहे हैं, मैं वही हो जाऊं, इससे बड़ी कपटता कोई नहीं हो सकती। मैं कृष्ण भजन कर रहा हूं, मैं कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लूं, तब भी चलेगा। लेकिन क्यों चलेगा? इसमें भी कपटता है। मैं भजन कर रहा हूं, भजन करते हुए मन में भाव आता है कि मैं इस संसार से दुखी हो गया, चलो मुक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, वो ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त हो जाना, शिव में सायुज्य प्राप्त हो जाना, उसी बात छोड़ दो। वो तो कपटता शुद्ध रूप से दिखाई दे रही है। भजन करके तुम भजन जिसका कर रहे हो उसी की स्थिति को या उसी की अवस्था को, उसी के पद को खुद प्राप्त होना चाहते हो, इससे बड़ा कपट नहीं। लेकिन इसके अलावा भी संसार की कामना वासना तो छोड़ ही दीजिए, ये तो है ही है। क्यों जी? भगवान ने कहा है आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृश्रवा चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृतिनो अर्जुना। ये तो भजन कर रहे हैं, इनको आप कपटी कैसे बोल सकते हैं? कहते देखिए, भगवान का भजन भगवान की प्रसन्नता के लिए ना हो करके भगवान का भजन अपने स्वार्थ के लिए होगा तो कपटता। कैसे कपटता? गुरुजी उदाहरण देते। पिताजी का सेवा किया, थोड़ा प्रसन्न किया, पिताजी हमारा पाँव दबा दीजिए, हमको एक गिलास पानी दे दीजिए। फिर गुरुजी कहते ये तो और पत्नी को बोला देखो हमारा सेवा करो, हमको दे दो, वो दो। तुम हमको सेवा बोलता है, सेवा बोलता है, आत्महत्या कर ले, जाओ, सेवा ही नहीं करना। मतलब भगवान की सेवा को करके भगवान से मोक्ष प्राप्त करना, तुमसे दूर ही हो जाऊं, लेकिन आज सेवा क्या है? इससे कपटता नहीं। और संसार की वस्तुओं को मांगना, शारीर के सुखों को चाहना, ये कपटता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, ये होना ही चाहिए। लेकिन निष्कपटता की बड़ी उच्चतर अवस्था है, अंदर बड़ी गहराई है। उसमें क्या आता है कि भगवान का भजन करके भगवान के लोक में भी वास करने की इच्छा ना करना। मैं लोक में वास करूंगा, किस लिए करूंगा? वहां आनंद है। ये आनंद प्राप्त करना भी भगवान की सेवा के उद्देश्य को लेकर के, उसमें भी थोड़ा सा, मतलब ये इतनी सूक्ष्मता है कपटता की। निष्कपटता और कपटता में अंतर देखिए, इतनी सूक्ष्मता है। सालोक्य, सामीप्य, साष्टि, सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहता। सायुज्य तो छोड़ ही दीजिए, ज्योति में ज्योत मिलाना तो बिल्कुल दूर की बात, वैष्णव चाहते ही नहीं। लेकिन अगर भगवान की इच्छा है इन 4 मुक्तियों में से, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, साष्टि और सामीप्य, इनमें से कोई देने की, उनकी इच्छा देना दे दे। अपनी इच्छा में क्या? कीट जन्म हो यथा तू या दास, ये है निष्कपटता। आपका दास बना के रखो प्रभु। गुरु शब्द बोलते स्लेव, स्लेव, इटर्नल स्लेव। स्लेव का मतलब होता है खरीदा हुआ नौकर, और कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं करता। मैं आपके आगे बिका हुआ हूँ, मेरे गुरुदेव ने आपको दे दिया, ये गले में पट्टा बांधा ये अर्पण कर दिया आपके, मैं आप अपना आमर बोले थे प्रभु आर के चुनाई। ये बात, ये निष्कपटता है। क्या कहते हैं?
क्योंकि उनके नाम रूपी सूर्य का आभास भी, जो अभी आभास भी अंतःकरण को पूरी तरह ध्वंस कर देता है। आभास मात्र। कैसे किया? बहुत लोगों के उदाहरण है। मतलब हम वेदों और पुराणों के उदाहरणों को ही लेते हैं हमेशा। अजामिल इत्यादि बहुत से उदाहरण हैं। रत्नाकर भी उनमें से एक है। परंतु अगर आप अपने आप को, मैं अपने आप को देखता हूँ कभी, तो कई बार मेरे को अनुभव होता है। आप अपने अपनी अवस्था को देखिएगा। मैं जो अपने लिए बोल रहा हूँ, अपने अपने आप को देखिएगा। जब गुरुदेव के पास में हम हरिनाम लेने के लिए बैठे थे, हरिनाम लेने के बाद में हमें इमीडिएट मुझे लगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को वही दिखता है रात को जो वो खेल रहा होता है, दौड़ रहा होता है, भाग रहा होता है। उसको स्वप्नों की कोई नई कल्पनाएं, जब पुरानी कल्पनाओं का बहुत कम आभास होता है। ऐसे एक नवीन जीवन लगता है। जब मेरे लाल कपड़े हुए, हमारे गुरु भाई कृष्णानंद प्रभु ने, कृष्णानंद है ना, कुलदीप प्रभु, कृष्णानंद प्रभु नहीं, और कृष्णकांत और कृष्णानंद में मेरे को कंफ्यूजन होती है। तो उन्होंने पूछा अगले दिन लाल कपड़े, भगवान दास जी आपको कैसा लग रहा है? तो मैं जो अनुभव कर रहा था बड़ा दिव्य था वो, कि गुरुजी ने ना, क्योंकि हम लोगों ने तब तक लाल कपड़े को कभी कल्पना भी नहीं की कि हमारे पैर लग जाएंगे, इतने सावधान रहते थे। आज उसी लाल कपड़े की चादर बिछी हुई है, रिजाई भी उसी लाल कपड़े की है, पहने भी लाल कपड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मानो गुरुदेव ने छोटे से एक बच्चे को अपने गोद में रखा हो, क्योंकि वस्त्र तो लाल उनके हैं, समझे नहीं? वो एक भाव बड़ा दिव्य था। तो कहने का मेरा जो बात है कि केवल मात्र आभास हुआ हमें गुरुदेव की कृपा का, हम उनकी कृपा में पूरी तरह प्रवेश बना किए अभी तक। तो अपनी बात करो, उसमें ही ऐसे लगा कि अब तो उज्जवल जीवन है, अब तो कोई आगे बस। लेकिन फिर दुर्भाग्यवश जो 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 संस्कार नए आते गए, तो फिर दोबारा से गायब हो गया। इसलिए मैं कई बार अपने मित्रों को बोलता हूं कि सोचो, विचार करो, जो भाव लेके आए थे वो भाव आज है? नहीं है। क्यों नहीं है? जो सरलता, जो निष्कपटता, जो समर्पण लेके आए थे वो क्यों नहीं है? इस पे विचार करना है। संग दोष का नहीं बोलना है। संग तो हम कर रहे हैं गुरुदेव का, संग तो कर रहे श्रेष्ठ वैष्णव का। अगर हम संग निकृष्ट या बद्ध जीवों का करें तो बात अलग हो गई। फिर तो कहीं रह के भी संग हुआ ही नहीं। आए तो जिनका संग करने, क्या उनका संग कर रहे हैं? नहीं, मन का संग कर रहे हैं। मन हमें नीचे ले जा रहा है, तो नीचे की तरफ हम। इसलिए कहते हैं उनका आभास मात्र, कृपा का आभास, नाम का आभास अंधकार दूर कर देता है। मुझे जो अनुभव है ये जो गुरुदेव के संग का, जहाँ गुरुदेव के पास जाने का, ऐसे रिफ्रेशमेंट होने का, आई थिंक आप सबको होगा, नहीं? सबको है ये बात। तो ऐसे ही आप लोगों ने कई बार देखा होगा, गुरुदेव कीर्तन करते थे, हाथों को ऊपर उठा करके। गुरुदेव की आंखें उस वक्त दिव्य, मतलब उसमें होती थी, आवेश में। कहा कृष्ण प्राणनाथ, कहा गौर हरि नित्यानंद, कहा। वो बिल्कुल आवाज में कारुण्य, आंखों के अंदर बिल्कुल ऐसा भाव कि मानो वो उनको ढूंढ रहे हों आकाश में कि कहाँ आप चले गए, ऐसे ऊर्ध्वमुख होकर के। वो आभास, वो तो उसमें है, वो तो उसमें है। नाम नामी से अभिन्न तत्व की स्थिति में वो है। हमें उसका जब आभास होता था ऐसे लगता था धन्य हो गए। हमारी बात छोड़िए, जलंधर की एक बात बता रहा हूँ, अभी समय हो गया। जलंधर में नगर कीर्तन चल रहा था, तो गुरुजी वगैरह सब नृत्य करते हुए जा रहे थे।
तो ना वो कुछ बच्चे लोग पंजाब के पंजाबी कहते हाँ देखो बाबे देख बाबे देखो बाबे, वो फुदक रहे ने, कूद रहे थे ना, फुदक रहे ने। साथी उसका बोला ओए रुक जा देख कहंदे की पे। गुरु जी वो निताई गौरंग गौ निताई, कहते यार कमाल है। लेकिन मतलब उनके अंदर भी सेकंड्स पहले जो स्थिति थी वो आभास प्राप्त होने से सेकंड बाद में एक श्रद्धा का, बिल्कुल आभास श्रद्धा का उनके अंदर भी जग गया। ओह यार बड़े शांत लगते नहीं, ये तो कोई पहुंचे हुई चीज नहीं, ऐसे कुछ शब्द उन्होंने बोले। तो इस प्रकार से बात यहाँ कही है कि उनका आभास मात्र भी हमारे अंतःकरण को पवित्र कर देगा। आइए ये कक्कटी बनरिया गुरुजी बोलते थे, एक कक्कटी घंटी जो है कक्कटी है। परन परम पावन कृष्ण ताहर चरण, निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन। यार नाम सूर्य भास अंतरे प्रवेशी, ध्वंस करी महापाप अंधकार राशि। ए शिक्षाष्टक कहे कृष्ण लीला क्रम, याते भजन क्रमे लीलारकम। प्रथम श्लोक भजो किछु दिन, द्वितीय श्लोके ते तवे हो तो प्रवीण। चारि श्लोके क्रमश भजन पक्व करो, पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देह वर। ए श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय, आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय। 6 श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गेला, तभी जानो सिद्ध देह अधिकार हैला। सिद्ध देह ना भजिया अधिकार ना लभिया, सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्ति रे अभावे। सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ, साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ। सिद्ध देह पे क्रमे भजन करिले, अष्टकाल सेवा सुख अनायासे मिले। शिक्षाष्टक चिंतक कर स्मरण कीर्तन, क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन। सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन, चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे दर्शन। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, सर्वात्मसनपनम परम विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तनम, संकीर्तन हैते पाप